नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में आज आपके सामने हम प्राणायाम के विषय में कुछ ऐसे रहस्य रखते हैं जिनके विषय में जान करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो समस्त ब्रह्मांड है, पूरा बृहद स्वरूप आप हम देख रहे हैं, असीमित है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये चेतना से संचालित है, ऊर्जा से संचालित है, और इस ऊर्जा चेतना का जो एक स्वरूप है वो मैटर के रूप में, हमारे शरीर के रूप में सबके सामने है। इस शरीर की फ्रीक्वेंसी को हम इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से कैसे एक साथ एक समन्वय स्थापित करें कि हमें उस ब्रह्मांड से तालमेल बनाए रखने में, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने में, अपनी क्रियाविधि को अच्छे ढंग से संपादित करने में सहायता मिल सके। इस संबंध में आज हम एक संक्षिप्त चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। प्राणायाम एक बहुत गहन रहस्य जो हमारे इस शरीर से जुड़ा हुआ है। प्राणायाम क्यों किया जाता है? प्राणों का आयाम मतलब प्राणों को श्वास के रूप में चेतना को अंदर लेकर के उसको अपने शरीर में स्थापित करके उसका विस्तार करना, विस्तार के साथ उसको नियंत्रित रखना। जब ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से सक्षम हो जाती है, हम इसमें पूरी तरह से निष्णात हो जाते हैं, तो हमारा शरीर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में सेट हो जाता है कि उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हमारा ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी से जो तालमेल बनता है, वो तालमेल ही हमारे जीवन को उच्च से उच्चतर और निम्न से निम्नतर बनाए रखने में सहायता करता है। इस जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, और 5वीं अवस्था वो अपरिमित अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय के बाद तुरीयातीत अवस्था आती है। तो देखिए, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो जागृत अवस्था का मतलब है हम डेल्टा फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। तब उस समय हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो 1 से 4 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती हैं। तो हमारा जीवन बिल्कुल सामान्य स्तर का होता है। हम बिल्कुल सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं। जैसे जैसे हम प्राणों के माध्यम से प्राणों का अंतर जगत में विस्तार करके नियंत्रण करते चलते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऊपर उठती है। फिर हम स्वप्नावस्था में पहुंचते हैं। तो स्वप्नावस्था में इस समय हमारी स्थिति थीटा स्थिति पहुंच जाती है, जो 4 से लेकर के 8 हर्ट्ज प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी थोड़ा अप होती है। और जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सुषुप्ति अवस्था में पहुंचते हैं, तो इस समय हमारी एक स्टेज होती है जिसको अंग्रेजी में अल्फा कहते हैं। अल्फा का मतलब है हमारी फ्रीक्वेंसी का स्तर थोड़ा 8 से 12 स्तर तक पहुंचता है। हमको इस अवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें आभास होने लगती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी आगे बढ़ने के लिए अंतर प्रेरणा एक जागृत होने लगती है। ये एक वो अवस्था होती है। और चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था। इसको बीटा स्टेट कहते हैं। ये बीटा स्टेट की फ्रीक्वेंसी जो 15 से 22 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है, इस स्थिति में हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। और इस स्थिति में आकर के ये तुरीय अवस्था होती है। तुरीय अवस्था में हम योग के बहिरंग साधन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरंग साधन योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये हमारे अंतरंग साधन। और बहिरंग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 4 स्टेट में 2 भागों में बैठा हुआ है। तो जब हम अपर स्टेज में पहुंचते हैं तुरीय अवस्था में, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पर पहुंचती है। तब हमारा उस ब्रह्मांडी एनर्जी से कुछ कुछ संपर्क होने लगता है और हमको बिल्कुल जागृत अवस्था जैसा बोध होने लगता है कि वो ब्रह्मांड हमसे क्या कहने वाला है। इसी तरह से जब हम और उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, उस स्तर पर योगी और महायोगी पहुंचते हैं, वो तुरीयातीत अवस्था है। ये अवस्था अंग्रेजी में इसको गामा स्टेट कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 25 से 75 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि जब हम 40 से 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड की
स्पंदन से, वाइब्रेशन से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हमारा ब्रह्मांड से संपर्क होने लगता है और हम उस तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने लगते हैं, गामा स्टेट में पहुंच जाते हैं। और यही गामा स्टेट योगियों की, महायोगियों की अवस्था है। ये समाधि से परे की अवस्था है और इस अवस्था में जाकर के वो योगी, वो महायोगी या वो व्यक्ति उस ब्रह्मांड से पूरा तारतम्य स्थापित कर लेता है और वो ब्रह्मानंद, परमानंद, सोहम ब्रह्मास्मि जैसी स्थिति में अपने को पाता है। तो ये प्राणायाम के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है। हमारा मन बहुत वेगवान है और जब इस पर नियंत्रण नहीं होता है तो इसका वेग निरर्थक चला जाता है और हमें हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, हमारा जीवन में गिरावट शुरू हो जाती है और हम पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। परंतु चंचलता ये बंधन है और जो धैर्य है, शांति है, ये मुक्ति है। तो प्राणों का, प्राण मतलब चेतना, जो श्वास हम ले रहे हैं, श्वास ले करके जो छोड़ रहे हैं, ये चेतना हमारे अंदर जा करके हम श्वास लेते हैं, पूरक करते हैं और पूरक करके जब उस चेतना को अंतःकुंभक के रूप में अंदर स्थापित करते हैं तो यही चेतना हमारे अंतः नियंत्रण का कारण बनती है। और इसके पश्चात जब हम रेचक कर देते हैं तो अंदर से जो कुछ भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी प्रदूषण है, जो भी हमारे जीवन का अवरोध है, वो जब रेचक के रूप में बाहर निकल जाता है तो हम बाह्य कुंभक करते हैं, बाहर आकर के रुक जाते हैं। इस समय हमें धैर्य, तितिक्षा, उपराम की अवस्था प्राप्त होती है। इस समय जो स्पंदन पैदा होते हैं कुंभक की अवस्था में, ये स्पंदन ही हमें आगे ले जा करके हमारा ब्रह्मांड से तालमेल करते हैं। ये ब्रह्मांड कैसा, एक बड़ी सी झील है, इसको एक बड़ी सी झील समझिए। और इस झील में अगर एक लोटा पानी, हमारा जीवन एक लोटा पानी के समान है, तो एक लोटा पानी में जो स्वाद होगा, जो स्थायित्व होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसका घनत्व होगा, वही संपूर्ण झील का भी वही घनत्व होगा, वही उसका स्वाद होगा, वही उसका तापमान होगा। तो झील के पानी में, लोटे के पानी में अंतर नहीं है। ऐसा ही ब्रह्मांड की उस संपूर्ण जो आवरण है, उस चेतना में, उस महा ऊर्जा में जो कुछ भी स्पंदन है, जो भी तापमान है, जो भी आनंद है, जो भी इसमें हमारे जीवन का सार छिपाई, वो हमारे इस लघु स्वरूप में भी बैठा हुआ है। तो हम प्राणों के माध्यम से, प्राण चेतना के माध्यम से जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जा कर के हमारे अंतरंग को उद्वेलित करती है, उत्तेजित करती है, गति देती है और इसको एक दिशा और दशा देती है। जैसे जैसे प्राण आगे बढ़ते हैं तो हम इन प्राणों की प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाते हैं तो हमने अभी आपको बताया जो बहिरंग 4 साधन हैं जिनको करके हम प्राणायाम की उस समाधि अवस्था तक पहुंच सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बाह्य क्रियाएं हैं, हमारे शरीर की बाह्य क्रियाएं हैं। और इन बाह्य क्रियाओं को हमने सफलतापूर्वक, धैर्यपूर्वक अगर हमने नियंत्रित तरीके से इसको अपने जीवन में उतार लिया तो जो अंतरंग है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि, ये अंतरंग जो हमारी स्थितियाँ ये सुदृढ़ होती चली जाती हैं और हमारे जो अंदर के स्पंदन हैं वो ब्रह्मांडी स्पंदन से एकाकार होकर हमारे जीवन को एक ऐसी गति, मति और दिशा देते हैं कि जिससे हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां पर योगी और महायोगी पहुंचते हैं। तो हमारा जीवन श्वासों पर आधारित है। ये श्वासें ही हमारे जीवन को संचालित करती हैं, हमारे बाह्यरंग और अंतरंग दोनों को उद्वेलित करती हैं और दोनों के उद्वेलन से जो गति पैदा होती है, जो दिशा पैदा होती है, जो व्यवहार पैदा होता है, यह व्यवहार ही हमारे इस शरीर की उन्नति, अवनति, प्रगति या अवरोध इनका कारण बनता है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं, पूरक करते हैं और फिर अंतःकुंभक करके फिर रेचक करते हैं, फिर बाह्य कुंभक करते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ों को अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए, तब प्राणायाम की स्थिति को हम अच्छी तरह से संपादित करके अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और संप्रभुता संपन्न बना सकते हैं। जिस समय हम श्वास लेते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो फेफड़े हैं, ये
खुलते हैं, हमारा मस्तिष्क खुलता है, हमारे फेफड़े खुलते हैं। और हमारा अधोभाग जो मणिपूरक चक्र के नीचे का भाग है, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र, ये आपस में सिकुड़ते हैं। जब हम पूरक करते हैं तो स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र ये आपस में इस तरह से संकुचित होते हैं और हमारा हार्ट, हृदय चक्र और हमारे सहस्त्रार और आज्ञा चक्र ये खुलते हैं। और जिस समय हम अंतः कुंभक करते हैं तो ये जब ओपन होते हैं तो इनमें स्पंदन की गति बढ़ जाती है। क्वांटम फिजिक्स कहते के सिद्धांत के अनुसार इनकी जब गति बढ़ती है तो ये अपने आप खुलते चले जाते हैं। इनमें एक नई स्थिति पैदा होती चली जाती है और ये अपने आप को ब्रह्मांड के सापेक्ष बनाते चले जाते हैं। और जब हम रेचक करते हैं तो हमारे मस्तिष्क और हमारा हृदय सिकुड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर हमारा स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र खुलना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार हमारा हृदय और मस्तिष्क खुलता है और हमारा स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र संकुचित होता है। जितनी बार हम रेचक करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, उतनी बार हमारा यह मस्तिष्क, सहस्त्रार, आज्ञा चक्र और हमारा हृदय चक्र संकुचित होता है, सिकुड़ता है और हमारा स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र ओपन होता है। ये बार बार सिकुड़ता है, बार बार ओपन होता है, तो इससे एक गति पैदा होती है और ये गति ही हमारी जो ऊर्जा है, जो चेतना है, इसको मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय और ये कंठ चक्र से होकर के आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है। धीरे धीरे इन चक्रों के जागृत होने का एक क्रम बन जाता है। ये चेतना इन चक्रों को क्षण क्षण जागृत करती चली जाती है। इस अभ्यास को अगर हम दृढ़ करते चले जाएं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी गति पूर्ण रूप से सक्षम और प्रभावी होकर के हमारे सहस्त्रार कमल को, जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में और स्मृतियों श्रुतियों में जो व्याख्या सहस्त्रार चक्र की गई है, तो ये हमारा सहस्त्रार जब चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊर्ध्वरेता हो जाती है, रेतस का अर्थ होता है वीर या रज, जब ये ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो ये धीरे धीरे समस्त चक्रों के बंधन को तोड़ता हुआ सहस्त्रार तक ला करके हमको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मित्रों, ये प्राणायाम का एक बहुत गूढ़ रहस्य है। इस रहस्य को अगर हम विधिवत संपन्न कर लें तो प्राणायाम की प्रक्रिया या क्रिया संपन्न करते समय हमसे जो भूलें होती हैं, जो गलतियां होती हैं, जो असावधानियां होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो कतई नहीं होंगी। इससे दो लाभ होंगे। एक तो हमारा शरीर का वैरंग सुधरेगा, हमारा शरीर का स्वास्थ्य उत्तम होता चले जाएगा और हमारा अंतरंग दिन पर दिन उन्नत करता चला जाएगा और हम एक ऐसी स्थिति में गामा स्टेज में पहुंच करके अपने को वो सर्व आनंदमय, ब्रह्मानंदमय, ब्रह्मावस्मि सो हम इस तरह की स्टेट में जब पहुंच जाते हैं तो ये हमारे प्राणायाम का करना, या प्राणायाम के क्रिया का संपन्न करना संभव हो पाता है। आज के समय में हमारे विद्वानों ने, हमारे मार्गदर्शकों ने प्राणायाम की हजारों विधियां खोज निकाली हैं। आप किसी भी विधि का प्रयोग करें, परंतु उसको पूर्ण सावधानी के साथ, पूर्ण जागरूकता के साथ अगर संपन्न करें तो ये प्राणायाम ही हमको हमारे उच्चित से उच्चतर और उच्चतम स्थिति ले जाने में सक्षम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की बात संक्षेप में आपके सामने रखते हुए इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में इससे आगे की बात, चूँकि ये योग विज्ञान सम्मत विषय है, हमारे ऋषियों महर्षियों का जो अनुसंधान है, खोज है, यह बहुत विवेकपूर्ण, विज्ञान सम्मत और तर्क सम्मत है। इसको अगर हम विधिवत समझ लें तो हमें प्राणायाम के संबंध में किसी भी प्रकार की उलझनों का, अवरोधों का, आपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो निश्चित ही आप हमारे द्वारा इन बताई हुई बातों को अगर अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो आप तो इसका लाभ उठाएं और लाभ के साथ साथ अपने अन्य इष्ट मित्रों को भी इसके विषय में बताएं, जागरूक करें और उनको भी प्रेरित करें। तो आज के अंक में इस संबंध में ये बात यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।